हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। जैसा कि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लास 10th की मैथ की दूसरी टॉपिक बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को हम लोग ने यहाँ पे बहुत बढ़िया से क्लियर किया। उसके एक एक बातों को हम लोगों ने समझा, एक्सप्लेन किया। अब उसी संदर्भ में हम लोग आज आगे उसके प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जिसमें बहुविकल्पी 1 नंबर का है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक का है, दोनों को लेकर हम लोग आए। तो एक बार अगर आप लोग चैनल को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ से रिलीज करते हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन से अवगत रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन बहुविकल्पी से। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मतलब जीरोज, जीरोज मतलब मूलकों मतलब रूट्स की संख्या क्या हो सकती है। ठीक, तो कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब किसी भी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक, तो हमने बताया था ना कि कोई भी द्विघात बहुपद है, जैसे हमने मान लिया y बराबर लिखा है ax² प्लस का bx प्लस c, अधिक से अधिक, तो इसके x की मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो ये अधिक से अधिक x एक्सिस को 2 पॉइंट पे अपवर्ड या डाउनवर्ड शेप में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब, इसके जीरोस का मतलब क्या हुआ कि x की अधिक से अधिक कितनी वैल्यूज होंगी जो किसी भी इस इक्वेशन को क्या करे, इस बहुपद को क्या करे, अगर x की जगह उसको हम लोग पुट करें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आए। तो कितना होगा, अधिक से अधिक 2। ठीक, अगर इसी में पूछता कम से कम तो हो सकता है 0, हो सकता है कि इसमें यानी कि बहुपद अगर आपका ऊपर हो या x एक्सिस के नीचे हो तो x की कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको क्या करेगी, 0 करेगी। तो उस केस में क्या लिखेंगे, नो, मतलब एक भी मान नहीं होगा, मतलब नो वैल्यू ऑफ x, यानी x की कोई भी मान नहीं होगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ठीक है, अब इसी संदर्भ में देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। यहां पे दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बहुपद पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब ये होता है, जिसको मूल का मतलब ये होता है कि अगर आप x की जगह इसमें से x की वैल्यू को पुट करिए तो इसका मान किसके बराबर आ जाए, 0 के। तो x के जिस वैल्यू पे इस बहुपद का मान 0 के बराबर आता है उसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं, जीरोज, यानी कि शून्यक बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे x² प्लस का 2x प्लस का 7 दिया है, तो कह रहा है कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी, x की कौन सी वैल्यू होगी कि यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब हम लोग इसका पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे इसका फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी ये लिखा हुआ है 10, तो चाहे आप इसका फैक्टर कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे फैक्टर से देखते हैं, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x²। आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप लिखा बहुपद कि x² प्लस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x², 7 को लिख सकते हैं 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x को बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे,
2 को बाहर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में x प्लस 5 है तो इसको एक जगह लिख देंगे, तो अगले ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब या तो a 0 के बराबर होगा या तो a 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर a 0 के बराबर होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा माइनस का 5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इसका मतलब यहाँ पे x के शून्य -2 का मान माइनस का 5, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब इसको चाहें तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या, जिसे आपका लिखा है x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें x की क्या क्या वैल्यू पुट करें यहाँ 4 ऑप्शन में से, जो इसको क्या करे 0 कर दे। अगर आप यहाँ पे x को पॉजिटिव लेंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इस ए भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी पॉजिटिव आएगा, और ए पॉजिटिव दिया ही। तो कभी भी 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे x बराबर पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि x की यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी जो इसको क्या करे सेटिस्फाइड करे। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, x की नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों? x की नेगेटिव रहेगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, ये मिलके क्या 0 हो सकते हैं। इसका मतलब इसके जो भी रूट्स आएंगे x की क्या होगी नेगेटिव वैल्यू। उम्मीद करते हैं आप पहले और दूसरे क्वेश्चन को, जो कि एक 2019 में पूछा है और एक 2020 में पूछा है, आप समझ गए। आइए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि हमने कहा यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4th है, जो कि यूपी बोर्ड 2019 में पूछा है, और इसके अगला वाला क्वेश्चन जो है 5th है, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक आपको ग्राफ दे दिया है, ठीक। तो देखिए अभी हम इसके पहले वीडियो में देखेंगे इस टॉपिक की, जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो हमने उसमें ग्राफ के बारे में भी आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो आइए देखते हैं। करा किसी बहुपद fx के लिए, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यों की संख्या, मतलब fx के कुल कितने मूलों की संख्या पूछ रहा है। मूलों यानी कि इसके रूट्स की बात कर रहा है, रूट्स की संख्या। इसमें कह रहा है इसके मूलों की संख्या। तो हमने कहा आपसे पहले ही कि कोई भी बहुपद या कोई भी पॉलिनोमियल है जो अगर एक एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा या जितने पॉइंट पे टच करेगा, एक्स के उतनी वैल्यू उसको क्या करेंगे, उसके रूट्स होंगे, उसके शून्यक होंगे या मूल होंगे, ठीक। अर्थात x के उन वैल्यू पे उस बहुपद का मान क्या होगा 0 होगा। जैसे हमने एक ड्रॉ कर दिया, एक हमने y बराबर fx, y बराबर fx एक हमने बहुपद, एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ये देखिए x को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देख रहे हैं आप 1 पॉइंट 2 3 4 5, यानी कि x बराबर 5 पॉइंट्स इसके क्या होंगे शून्यक होंगे। ठीक। तो आइए सेम कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए एक ग्राफ है y बराबर fx का, ठीक। ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो यानी कि इन
x की a जो वैल्यू होगी और a जो वैल्यू होगी इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। x के जिस मान पे इस फंक्शन का, इस बहुपद की वैल्यू 0 होगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका शून्यक, यानी कि जीरोज। ठीक, तो इसके कुल कितने जीरोज होंगे, यानी 1 2 3। अर्थात मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी ग्राफ जो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करे या जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कट करे, उन पॉइंट को आप काउंट कर लीजिए। उन सारे पॉइंट उस बहुपद के यानी कि उस एफ के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, अर्थात मूल होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए इसमें आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए क्या कह रहा है कि जो कि आपकी स्क्रीन पे है, देखिए 5A कह रहा है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसके जो शून्यक मतलब इसके जो रूट्स होंगे, अगर इसके मान लीजिए रूट्स अल्फा और बीटा है, तो हमसे यहाँ पे बात कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट जो कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था इस टॉपिक के, जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया ax² + bx + c, ये y बराबर लिखा। हमने मान लिया इनके शून्यकों की संख्या, एक x बराबर अल्फा है और एक x बराबर क्या है, बीटा। अर्थात अगर x बराबर इसमें अल्फा पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, x बराबर बीटा इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो अल्फा और बीटा दोनों पुट करने पे अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो अल्फा और बीटा को हम लोग इसका क्या बोलेंगे, शून्यक। या जीरोज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूल। ठीक, तो यहां से देखिए दो बातें। पहला, मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। ठीक, और मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि y बराबर आपका लिखा है 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। हमने मान लिया कि इसके रूट्स एक x बराबर अल्फा है और एक x बराबर बीटा। तो हमसे कह रहा है कि इनके शून्यकों का योगफल, यानी कि पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट 5 अपॉन x² का कोफिशिएंट 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -5/3। तो देखिए ऑप्शन में सी इज द करेक्ट। अगर इसी में हमसे पूछ देता कि अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो हम लोग लिखते कांस्टेंट -2 अपॉन x² का कोफिशिएंट यानी कि 3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक ही चीज पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान। अब जैसे इसी में हमको एक चीज ये भी पूछ देता कि अल्फा माइनस बीटा बताइए मूलों का, या इसका पूछ देता है डिस्क्रिमिनेंट बताइए। अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करता तो जिसे हम लोग जानते हैं कि अगर ax² + bx + c = 0 को
कोई एक द्विघात का बहुपद है, इसका विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं b का मतलब 5 माइनस 4, a का मतलब 3 और c का मतलब माइनस का 2। ये हो जाएगा 25 माइनस 4 3 12 दूना के 24 प्लस का 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि चित्र 7 में कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक मतलब होंगे। शून्यांक का मतलब होता है जीरोस या इसके मूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इसके हल। तो देखिए जैसा कि हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी बहुपद है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने पॉइंट्स इसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि एक मान लीजिए ये y बराबर आपका fx कोई एक बहुपद है जिसका कर्व कुछ इस टाइप का। ठीक, तो कह रहा है कि y बराबर fx जो आपका कर्व ड्रॉ किया गया है स्क्रीन पे a, इसके कुल कितने शून्यक होंगे। ये यूपी बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें फिगर देख के, जैसे कि हम लोग बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फिगर देख के घबरा जाते हैं कि इसका हम लोग आंसर कैसे देंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप देख लीजिए कि जो y बराबर fx का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट या इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो शून्यक होंगे उनकी संख्या कितना होगी, 4। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि हमने बताया कि इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप राजू क्वेश्चन बैंक को परचेज करिए, उसमें इसके सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद है। 4 ऑप्शन है। ए वाला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको सबसे इजी और आसान तरीका बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि y बराबर fx एक बहुपद है, कितना, द्विघात। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे x की 2 वैल्यूज होंगे, एक x बराबर अल्फा और एक x बराबर बीटा। x की यहां पे 2 वैल्यूज होंगी, एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। जो अगर इस बहुपद में y बराबर fx में x की जगह अगर आप अल्फा पुट करेंगे यानी कि तो f अल्फा की वैल्यू 0 होगी और बीटा पुट करेंगे तो डेट मीन्स f बीटा की वैल्यू 0। ठीक, यानी कि ये बहुपद का मान क्या होगा, दोनों शून्य के बराबर। तो अल्फा और बीटा को इसका हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक। ठीक,
तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, अगर इसके रूट्स एक x बराबर अल्फा और एक x बराबर बीटा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ से इस द्विघात समीकरण के सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी मूलों का गुणनफल c बाई ए लिख रहे थे। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पे हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया, अब हमसे ए पूछ रहा है ए इक्वेशन को बताइए। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे आप बताएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कि इनके शून्यक एक x बराबर अल्फा है और एक x बराबर क्या है बीटा है। ठीक, अगर आप यहाँ से चूंकि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हमने a से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस का b बाई एक्स ए इंटू एक्स प्लस का c बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब भी इसके रूट्स क्या हैं, x बराबर अल्फा और x बराबर क्या है बीटा। ठीक, अगर x बराबर इसके अल्फा इसका रूट्स है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस अल्फा की वैल्यू 0 होगी। x बराबर अगर बीटा इसका रूट्स है इसका मतलब हुआ कि x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से यानी कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकेंड से इसका राइट हैंड साइड क्या है 0 है। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस का सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका करेंगे माइनस का बीटा एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मूल अल्फा और बीटा हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा है तो वह द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ द मूल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। करा किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल 1 है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण लिखें इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 implied that एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर, यानी कि वह द्विघात समीकरण क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स
प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 ए एग्जाम में आ सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आएगा तो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक का है स्टार्ट हुआ। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न पहला जो है आपका, जो कि यूपी बोर्ड 2020 में पूछा है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का px प्लस का 1 का एक शून्यक -3 है, मतलब अगर एक इसका मूल अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू -3 है, तो कह रहा है p का मान बताइए, p का मान बताइए। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बहुपद द्विघात का fx लिखा है बराबर, अगर आपका लिखा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। अगर कहता है इसका रूट्स, इसका शून्यक एक x बराबर अल्फा है और एक कह रहा है शून्यक इसका x बराबर बीटा है। अगर x बराबर अल्फा इसका शून्यक है मतलब मूल है, यानी कि डेट मीन्स इसका रूट्स है। ठीक, तो अगर रूट्स है तो इसका मतलब कि एफ अल्फा की जो वैल्यू होगी ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, इसका मान 0 होगा। एंड जो एफ बीटा होगा यानी कि ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, तो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखिए जो क्वेश्चन दिया है आपका, तो एक कह रहा है कि x बराबर -3 द्विघात बहुपद p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का एक क्या है शून्यक है। तो इसका मतलब आप x बराबर -3 इसमें पुट करेंगे, इस प्लस 1 इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब कि s बराबर -3 इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 की। तो यानी कि p-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस p -3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 p-1 यानी कि 9 p-1 माइनस का 3p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p माइनस का 9 माइनस का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 9p में से माइनस का 3p जाएगा तो क्या हो जाएगा 6p माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6p बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा 8/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस द्विघात बहुपद का एक मूल शून्यक -3 है तो p का मान क्या होगा आपका 4/3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए अब इसी में मान लीजिए थोड़ा सा इसको घुमा के कर देता हूं। अब इसी
अब इसी में दो वेरिएबल्स दे देता हूं, जैसे आपको लिख देता कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 कोई एक पॉलिनोमियल है। अब कहता है इसके दो जीरोज हैं, इनके दो शून्यक हैं, एक कह देता -1 है और एक कह देता है 2 है। तो कहता है तो a और b का मान बताइए। मान होगा तो देखिए अब इसके क्या कह रहा है कि दो शून्यक है, तो यानी कि एक x बराबर कह रहा है कि -1 है और एक आपको कह रहा है x बराबर 2 है। ठीक, तो x बराबर -1 है, तो इसका मतलब p -1 की भी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब x की जगह -1 रखेंगे तो a इंटू -1 का होल स्क्वायर b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इम्प्लाइड डेट इसकी वैल्यू a हो जाएगी माइनस का b प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, तथा एक आपका दूसरा है p2 की वैल्यू 0। इसका मतलब कि आप x की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इम्प्लाइड डेट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइड डेट 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू -1। इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन सेकेंड में ऐड कर दें, यानी कि 2 इंटू समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 2a माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 2 और हो जाएगा 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू -1। दोनों को ऐड करेंगे तो 6a इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस का 3/6 या a इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब यहाँ से आप देख रहे हैं a की वैल्यू -1/2 आ गई, तो इक्वेशन फर्स्ट से a की जगह रखेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 1। b को इधर लेकर आइए, इसको इधर, तो यानी कि माइनस का 1/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू b, यानी कि b इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू माइनस का 1/2 और b की वैल्यू 1/2। दिस इज योर आंसर। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है आपके यूपी बोर्ड में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि px बराबर अगर आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 1 के दो शून्यक, एक कह रहा -1 है और एक 2 है, तो हमसे कह रहा था a और b का मान निकालें। शून्यक का मतलब ये होता है कि जैसे आपका x की जगह आप -1 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x की जगह आप 2 रखेंगे तब भी इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। तो एक इक्वेशन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, एक इक्वेशन यहाँ पे, दोनों को सिंप्लीफाई किए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 1/2। ठीक, तो आइए अति लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन था। अब इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट किया गया है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि px बराबर लिखा है आपका x² + 1 और qx बराबर लिखा है 2x - 1 हो, तो px × qx की घात ज्ञात कीजिए। अगर इसका मतलब क्या कह रहा है कि दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा एक नया बहुपद आएगा उसकी घात क्या होगी। ठीक, तो घात के बारे में हमने बताया था कि घात का मतलब ये होता है कि x की मैक्सिमम पावर, जैसे यहाँ पे जो आपका px लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका px लिखा है
ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए इसकी घात क्या होगी? आप कहेंगे x की मैक्सिमम घात क्या है? 2, ठीक। तथा जो आपका यहां पे qx लिखा है, ये लिखा है 2x माइनस 1। अगर मैं यहां पे इसकी घात की बात करूं तो इसकी घात क्या होगी? 1, ठीक। कह रहा अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी घात क्या होगी? तो आइए देख लेते हैं। यानी कि px इंटू qs यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 2x, फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2x माइनस का 1। तो अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x यानी कि 2, इसकी पावर 1 है, पावर पावर आपस में ऐड हो जाती है यानी कि 2x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा px है इंटू qx है, इसकी वैल्यू यानी कि 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 है। तो आप यहाँ पे देखिए x की जो मैक्सिमम पावर है यानी कि x की जो अधिकतम है वही इसका घात होगा। कितना आ रहा? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो px एंड qx लिखा है इसकी घात क्या होगी? 3। इसको चाहे तो आप यहाँ पे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा कि जो पहला आपका लिखा है कि px बराबर आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी मैक्सिमम घात क्या है? 2 है। qx बराबर लिखा है 2x माइनस 1, इसकी मैक्सिमम घात क्या है? 1 है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी घातों का योग हो जाता है, इनकी मैक्सिमम घातों का योग हो जाता है यानी कि 2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो यहाँ पे px है और qx है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा तो एक जो नया बहुपद आ रहा है, जो नया पॉलिनोमियल आ रहा है, उसकी मैक्सिमम घात क्या होगी? 3। तो आपको ये सब प्रोसेस न करके घात पूछ रहा है तो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ तब यूज करेंगे जब आपका बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अति लघुत्तरी है जिसमें बाकायदे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एक जब नया बहुपद आपको मिलेगा यहाँ पे, तो उसको नया बहुपद में अब वहाँ पे आप इसकी घात के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब देखिए इसके आगे आज हमारा बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी दोनों जो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट का हमने उसमें अप्लाई किया। आपने देखा कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो एक बार मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरी तथा विस्तृत प्रश्न। तो आप लोग एक बार पुनः चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो हमारी अगली क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।